हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय चैनल। इन दिनों प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का पंजाब में के एक फिरोजपुर जगह पर एक रैली का आयोजन होने वाला था, लेकिन एक समस्या उत्पन्न तब हो गया जब हमारे प्रधानमंत्री का पूरा कॉन्वे भटिंडा में हवाई जहाज के थ्रू उतरा। और हवाई जहाज से उतरने के बाद या इनका हवाई जहाज हो चाहे जो भी हेलीकॉप्टर हो, यो यहां से उतरने के बाद इनको फिरोजपुर यहां से यहां इनको बाय एयर के थ्रू जाना था। उनके पास तो हमेशा हाईटेक उपकरण होता है, लेकिन वेदर खराब होने के कारण इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा रखने वाली एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने यह तय किया कि अब भटिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वेदर खराब था। उस वेदर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कन्वॉय जो जाने वाला था हेलीकॉप्टर से, वो नहीं जा पाएगा। तो यहीं पे सबसे बड़ी एक चूक हुई, जो अगर भटिंडा से अगर फिरोजपुर जाने के लिए, सबसे पहले हम इसका रूट चार्ट समझ लेते हैं। ये भटिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए NH 54 है, जो जाकर के NH 5 में मिलती है और उसके बाद वो फिरोजपुर पहुंचती है। फिरोजपुर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर है और उधर जो पाकिस्तान का प्रमुख शहर है वो लाहौर है। ये पूरे पंजाब का मैं ये मैप दिखा रहा हूं और ये मैप मैंने इस पंजाब के इस सेक्शन से लेकर के मैंने यहां पे कॉपी किया है। तो हम यहां ये समझेंगे, जो आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में इतना खर्चा होने के बावजूद भी चूक क्यों हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले समझिए, ये भटिंडा है, यहां पे प्रधानमंत्री का पूरा कॉन्वॉय बाय एयर के थ्रू यहां पहुंचा। अब यहां से इनको फिरोजपुर बाय एयर के थ्रू जाना था। वो NH 54 पकड़ के जाते, जो कि NH 5 में मिलता, फिर ये जाकर के फिरोजपुर पहुंचते। वेदर खराब होने के कारण उन्हें सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाना था। तब सबसे पहले बात हम यहां जानते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को मिला है। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निर्माण के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। 31 अक्टूबर 1984 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया। तब हमारे देश में एक चिंता का विषय बना, जो आखिर हम अपने प्रधानमंत्री को कैसे सुरक्षित रखें। तो इसके लिए उस वक्त की सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया, जिसका नाम था बीरबल नाथ कमेटी। उसने रिकमेंड किया एसपीजी के लिए, यही एसपीजी। तो एसपीजी का जो रिकमेंडेशन हुआ, वही एक कमेटी बीरबल नाथ कमेटी ने एसपीजी के रिकमेंडेशन के लिए सरकार को कहा। सरकार ने तुरंत एसपीजी का निर्माण कर दिया 8 अप्रैल 1985 में। उस वक्त जब यह रूल बना, उस टाइम एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और वैसे प्रधानमंत्री जो पद फॉर्मर हैं, भूतपूर्व हैं, उन्हें 10 साल तक एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन के द्वारा सिर्फ यह फिक्स कर दिया गया, जो एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल प्रधानमंत्री को ही उनके पद में रहने के टाइम ही मिलेगा। सिर्फ 1 साल तक उनको मिलेगा, जो पद से हट जाने के बाद 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद आईबी, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की कैबिनेट ये डिसीजन लेगी, जो किसी को एसपीजी दिया जा सकता है कि नहीं, उसकी जान को कितना खतरा है। लेकिन एसपीजी का जो है वो केवल और केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही यह सुरक्षा व्यवस्था मिलता है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके अभी जो डायरेक्टर हैं वो अरुण कुमार सिन्हा हैं। तो ये तो हुई। और सबसे बड़ी बात मैं और बताना चाहूंगा, एसपीजी के ऊपर बजट में 2020 और 21 में 592 करोड़ रुपीस का बजट इनके लिए दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के व्यवस्था के लिए। इसमें अत्याधुनिक हथियार से लेकर अत्याधुनिक व्हीकल्स और अत्याधुनिक टेक्निकल गाड़ी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। तो ये तो बात एसपीजी की हुई। अब हम चलते हैं, प्रधानमंत्री का काफिला कॉन्वॉय हाईवे पे क्यों फंसा। तो
भटिंडा से इन्हें बाई सड़क के द्वारा इनको फिरोजपुर जाना था NH 54 पे। मैंने इसका नक्शा से देखा, ये NH 54 है जो कि NH 5 में मिल जाता है। तब जैसे ही वेदर खराब हुआ तो इनका कोई भी रूट प्लान को चेंज करने का जिम्मा एसपीजी के पास होता है। सबसे पहली बात, एसपीजी को पता होना चाहिए था जो ये रोड पूरा क्लियर है कि नहीं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को का ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल है इसमें लिखा हुआ है, जो अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी फॉरेनर एम्बेसडर या कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर हाईवे से गुजरते हैं तो सारी हाईवे को रोक दिया जाएगा, इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिया जाएगा। तब एसपीजी को जैसे ही सड़क मार्ग से जाना था उससे पहले उन्हें यह निर्धारित कर लेना चाहिए था जो फिरोजपुर से लेकर के भटिंडा तक का जो हाईवे है वो पूरा क्लियर है कि नहीं। और इसके लिए आप राज्य सरकार से आपने पता किया, राज्य सरकार को बोला, खुद भी तो आप देख सकते थे, हमारे पास दिल्ली में बैठ सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट से पता कर लेते जो NH 54 यहां से फिरोजपुर जाने में जो हमारा कॉन्वे में है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई जाम तो नहीं है। तो क्या एसपीजी को इतना भी मतलब दिमाग नहीं आया जो कम से कम NH को पूरा क्लियर देख लेता, और किसी के कहने क्या डायरेक्ट सैटेलाइट से, ड्रोन से पता कर लेते जो आखिर हमारा ये हाईवे क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मूवमेंट होने वाला है और जब प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा तो हाईवे पूरा खाली रहना चाहिए। आप किसी की बातों पर क्यों विश्वास कर लिए? तो ये एसपीजी की सबसे बड़ी चूक थी और इसके लिए एसपीजी काफी जिम्मेदार है। तो आप अब ये पॉलिटिकल है, वो उस पर ब्लेम कर रहा है, वो उस पर ब्लेम कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। भविष्य में अगर हमें अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें हाईटेक, ये जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री के साथ इतने इतने काफिले, इतने, ठीक है, लेकिन ये सारी व्यवस्था यहां आके जब इनका गाड़ी फंस गया, क्यों फंसे? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हमारे पास ड्रोन नहीं है? क्या हमारे पास सैटेलाइट नहीं है जो पता होता ये हाईवे पूरा क्लियर है कि नहीं है? व्यूअर्स, मैं इन प्रश्नों को आपके सामने छोड़ता हूं और आप ही डिसीजन कीजिए, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था करने वाली एसपीजी, क्या यह पता नहीं कर सकती थी हाईवे हमारा क्लियर है कि नहीं है? तो पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है प्रधानमंत्री का। हम सब चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित हों, लेकिन उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए जो भी एजेंसी है वो काफी तत्पर रहे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।